इंडिया के दिल में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर कोने में जिंदा है। शाही किलाओं, पुराने मकबरों और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम। दिल्ली के ये मोन्यूमेंट्स हर देखने वाले को एक कहानी सुना देते हैं। वेलकम टू डायनामिक एक्सपीडिशंस। मैं हूं आदित्य और ये है एपिसोड 106 टॉप 10 मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं। आज का 10th दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है पुराना किला। दिल्ली के दिल में बसा एक ऐसा किला जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और अंदर छुपा हुआ एक पूरा इतिहास जो सदियों से खामोशी में अपनी कहानी सुना रहा है। माना जाता है कि ये जगह कभी पांडवों के इंद्रप्रस्थ का हिस्सा थी और बाद में 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने इसे दोबारा तैयार करवाया। यानी ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि कई युगों का संगम है। कहते हैं कि यहाँ की जमीन के नीचे से 2500 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स माइल है, जो ये साबित करते हैं कि ये जगह हजारों सालों से जीवित रही है। जब आप इसके अंदर कदम रखते हो तो हर दीवार, हर रास्ता एक पुरानी कहानी का एहसास दिलाता है, जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो शाम का लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जब रोशनी और आवाज के साथ इसका इतिहास जिंदा होता है तो एक्सपीरियंस सच में मैजिकल हो जाता है। विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, जब मौसम ठंडा और सुहाना होता है। एंट्री टिकट लगभग 30 रुपये इंडियंस के लिए और 300 रुपये फॉरेनर्स के लिए होता है। पुराना किला सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे पुराने राज और कहानियों का एक जिंदा गवाह है। आज का 9th दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है अग्रसेन की बोली। जमीन के अंदर उतारती गहराई और सन्नाटे में छुपी एक कहानी। शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां शोर के बीच भी एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। सीढ़ियां जो धीरे धीरे नीचे जाती है और हर कदम के साथ एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है, जैसे आप वक्त के पीछे जा रहे हो। माना जाता है कि इस बोली का संबंध महाराजा अग्रसेन से है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं वो तुगलक पीरियड में डेवलप हुआ था। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं था बल्कि एक समय में लोगों का मिलने का स्थल भी हुआ करता था। लेकिन आज अग्रसेन की बोली अपनी मिस्टीरियस ऑरा के लिए ज्यादा जानी जाती है। कई लोग इसे दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। कहते हैं कि कभी कभी यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। जब आप इन सीढ़ियों पर खड़े होते हो तो ऊपर से आती रोशनी और नीचे फैलता अंधेरा एक सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जो इस जगह को और भी मेस्मराइजिंग बना देता है। अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हो तो आफ्टरनून का टाइम बेस्ट होता है, जब सनलाइट सीढ़ियों पर सीधा गिरती है और परफेक्ट फोटोग्राफी शॉट्स मिलते हैं। विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, जब वेदर कंफर्टेबल होता है और एक्सप्लोरेशन इजी होता है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। अग्रसेन की बोली सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, मिस्ट्री और साइलेंस एक साथ मिलते हैं। आज का 8th दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है सफदरजंग टूम्ब, एक शाही मकबरा जो मुगल एरा के आखिरी पालन की कहानी सुनाता है। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो अपनी खामोशी में भी शान और विरासत का एहसास दिलाता है। 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए बनाया गया ये मकबरा
मुगल आर्किटेक्चर के आखिरी फेज को रिप्रेजेंट करता है, जहां एक तरफ शाही डिजाइन और सिमेट्री दिखती है, तो दूसरी तरफ धीरे धीरे गिरती हुई मुगल शक्ति का एहसास भी होता है। इसी वजह से इसे लास्ट फ्लिकर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। एक आखिरी चमक जो आज भी अपनी खूबसूरती से सबको अट्रैक्ट करती है। जब आप इसके बड़े से एंट्रेंस गेट से अंदर आते हो, तो सामने परफेक्टली अलाइंड गार्डन और बीच में खड़ा ये मकबरा एक रॉयल सिनेमैटिक व्यू क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ विजिट करने जा रहे हो, तो सनसेट का टाइम सबसे बेस्ट है, जब धूप की गोल्डन रोशनी इस मॉन्यूमेंट पर पड़ती है, तो पूरा स्ट्रक्चर एक वार्म ग्लो के साथ चमक उठता है। बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, जब मौसम कंफर्टेबल होता है। एंट्री टिकट लगभग 25 रुपी इंडियंस के लिए और 300 रुपी फॉरेनर्स के लिए होता है। सफदरजंग टूम सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगल एरा के आखिरी खूबसूरत लम्हों का एक जिंदा निशान है। आज का 7th दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है जंतर मंतर। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि साइंस और हिस्ट्री का एक अद्भुत संगम है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये स्ट्रक्चर आज भी हमें बताता है कि सदियों पहले भी इंसान कितना एडवांस्ड सोचता था। 1724 में महाराजा जय सिंह टू ने इसे बनवाया था। उनका एम था आसमां के राज समझना, और इसीलिए यहाँ बनाए गए ये बेड इंस्ट्रूमेंट्स सूरज की चाल, समय और ग्रे हॉर्न की पोजीशन तक मेजर कर सकते थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स आज भी इतने एक्यूरेट है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इन ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के बीच खड़े होते हो, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक और एंशिएंट फील एक साथ आता है, जैसे आप किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए हो। अगर आप यहाँ विजिट करने जा रहे हो, तो एक गाइड के साथ एक्सप्लोर करना जरूर ट्राई करो, क्योंकि बिना समझे ये सिर्फ शेप्स लगते हैं, लेकिन समझने के बाद ये एक जीनियस इन्वेंशन बन जाता है। यहाँ आप साल भर किसी भी टाइम विजिट कर सकते हो। एंट्री टिकट लगभग 25 रुपी इंडियंस के लिए और 300 रुपी फॉरेनर्स के लिए होता है। जंतर मंतर सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा साइंटिफिक मास्टरपीस है जो हमें बताता है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। आज का 6th दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है लोधी गार्डन। हरियाली के बीच सदियों पुरानी कहानियां। दिल्ली के फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच एक ऐसी जगह जहां वक्त धीरे चलने लगता है, जहां शोर कम हो जाता है और सुकून अपने आप महसूस होने लगता है। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहां हर कोने में हिस्ट्री, नेचर और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। 15th सेंचुरी में लोधी डायनेस्टी के रूलर्स के लिए बनाए गए ये टूम्स आज भी अपनी सिंप्लिसिटी और सिमेट्री के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरे मिलते हैं, जो इस जगह को एक हिस्टोरिकल डेप्थ देते हैं। जब आप लोधी गार्डन के अंदर एंटर करते हो, तो सबसे पहले आपको महसूस होती है एक फ्रेश हवा, और फिर धीरे धीरे आपको दिखते हैं बेड ग्रीन लॉन्स और उनके बीच खड़े ये एंशिएंट डोम्स। एक तरफ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, कोई योगा कर रहा होता है, कोई फोटोग्राफी में बिजी होता है, और कोई बस शांति से बैठकर इस जगह का मजा ले रहा होता है। लोधी गार्डन सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं,
बल्कि दिल्ली का सबसे पॉपुलर मॉर्निंग स्पॉट भी माना जाता है, जहां रोज हजारों लोग अपना दिन शुरू करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होता है कि आपको सिटी के बीच होते हुए भी एक अलग दुनिया का फील आता है। जब धूप पेड़ों के बीच से गुजरती है और पुराने मकबरों पर गिरती है, तो एक परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट होता है, जो हर फोटोग्राफर के लिए एक ड्रीम लोकेशन बन जाता है। अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हो, तो अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है, जब क्राउड कम होता है और नेचर अपने प्योर फॉर्म में होता है। आप यहाँ वॉक कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, या बस थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। विजिट करने का बेस्ट सीजन है अक्टूबर से मार्च, जब वेदर प्लेजेंट होता है और ग्रीनरी और भी फ्रेश लगती है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। लोधी गार्डन सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और नेचर एक साथ मिलकर आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि मॉडर्न लाइफ के बीच भी कभी कभी रुककर सुकून को महसूस करना जरूरी होता है। आज का फिफ्थ दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट। शौर्य और बलिदान का अमर प्रतीक दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये भव्य स्मारक सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि उन हजारों वीरों की याद है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। जब आप इंडिया गेट के सामने खड़े होते हो, तो उसकी बुलंद ऊंचाई और उस पर लिखे हुए नाम एक गहरा एहसास डायलेट है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस की असली पहचान है। 1931 में बनाया गया ये वॉर मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 1 और अफगान वॉर्स में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए डेडिकेट किया गया था। इस पर 13,000 से ज्यादा सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट हमें याद दिलाता है कि आजादी और सुरक्षा कभी भी आसान नहीं होती। इसके पीछे होता है एक अनमोल बलिदान। इंडिया गेट के नीचे जलती हुई अमर जवान ज्योति एक ऐसी फ्लेम है जो कभी बुझती नहीं। ये हर पाल हर वक्त उन वीरों की याद में जलती रहती है और हर देखने वाले को एक साइलेंट सैल्यूट देने पर मजबूर कर देती है। दिन के वक्त ये जगह एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट लग सकती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, इंडिया गेट अपनी असली रोशनी में चमक उठता है। लाइट्स के साथ जब ये मॉन्यूमेंट ग्लो करता है और आसपास लोग शांति से घूम रहे होते हैं, तो एक अलग ही वाइब क्रिएट होती है। एक तरफ प्राइड और दूसरी तरफ पीस। यहाँ फैमिलीज आती है, फ्रेंड्स आते हैं, टूरिस्ट्स फोटोज लेते हैं, लेकिन सबके दिल में एक हाई इमोशन होता है, रिस्पेक्ट। अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हो, तो नाइट विजिट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देता है, जब लाइटिंग और एटमॉस्फेयर मिलकर एक अनफॉरगेटेबल सीन क्रिएट करते हैं। आप यहाँ वॉक कर सकते हो, आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हो, या बस थोड़ी देर के लिए खड़े होकर इस मॉन्यूमेंट को फील कर सकते हो। इवनिंग और नाइट का टाइम सबसे परफेक्ट होता है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। इंडिया गेट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक याद है, और एक ऐसा सिंबल है जो हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता। आज का फोर्थ दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है लोटस टेम्पल।
फूल की तरह खिलता हुआ एक अद्भुत मंदिर। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां शोर के बीच भी एक गहरी शांति महसूस होती है। 1986 में बना ये बहाई हाउस ऑफ वर्शिप अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका डिजाइन एक खिलते हुए कमल के फूल जैसा है, जो प्योरिटी, पीस और यूनिटी का सिंबल माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी भी धर्म का इंसान आ सकता है। ना कोई मूर्ति, ना कोई रिचुअल्स, सिर्फ एक चीज, शांति। जब आप इसके अंदर एंटर करते हो तो एकदम से सब आवाजें धीमी पड़ जाती है और एक अलग ही काम एटमॉस्फेयर फील होता है, जैसे आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो साइलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जगह मेडिटेशन और पीस के लिए बनी है। विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, जब वेदर प्लेजेंट होता है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। लोटस टेम्पल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ पाल के लिए अपनी बिजी लाइफ से दूर सिर्फ शांति महसूस कर सकते हो। आज का थर्ड दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट। लाल पत्थरों से बना एक शाही इतिहास। दिल्ली के दिल में खड़ा ये भव्य किला मुगल शान और भारत की पहचान का एक जबरदस्त प्रतीक है। 1648 में शाहजहां ने इसे बनवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, बल्कि मुगल एम्पायर का मेन रेजिडेंस और पावर सेंटर भी था। इसके ऊंचे लाल दीवार और अंदर के रॉयल महल आज भी उस शाही दौर की कहानी सुनाते हैं, जब यहाँ से पूरे हिंदुस्तान पर राज किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि आज भी हर साल 15 अगस्त को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यहीं से तिरंगा लहराता है और पूरे देश को इंडिपेंडेंस डे का मैसेज देता है। जब आप रेड फोर्ट के सामने खड़े होते हो तो उसकी ग्रैंड स्केल और हिस्ट्री का वे एकदम क्लियरली महसूस होता है। अगर आप यहाँ विजिट करने जा रहे हो तो साउंड एंड लाइट शो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जब रोशनी और आवाज के साथ इसका इतिहास जिंदा होता है तो एक्सपीरियंस और भी एपिक हो जाता है। बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, जब वेदर कंफर्टेबल होता है। एंट्री टिकट लगभग 35 रुपी इंडियंस के लिए और 500 रुपी फॉरेनर्स के लिए होता है। रेड फोर्ट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि भारत की विरासत और आजादी की पहचान का एक जीता जागता प्रतीक है। आज का सेकंड दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है हुमायूंस टूम, एक ऐसा मकबरा जहां से ताजमहल की इंस्पिरेशन शुरू होती है। 1565 में बना ये इंडिया का पहला गार्डन टूम है और गोल्डन आवर में इसका व्यू नेक्स्ट लेवल होता है। आज का फर्स्ट दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार। दिल्ली की पहचान, आसमां को छूटी एक विरासत। 1193 में शुरू हुआ ये मीनार आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिक मिनारेट है, एक ट्रू हिस्टोरिकल आइकन। ये था एपिसोड 106 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको दिल्ली के ये हिस्टोरिक और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा मॉन्यूमेंट आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पिन करूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी हिडन वंडर्स और सिनेमैटिक जर्नीज दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स से। दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं, एक जिंदा इतिहास है। एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होता।
रोज 7:45 PM only on Dynamic Expeditions.